देव वृक्ष गूलर हमारे पास में ये देव वृक्ष गूलर है। इसकी सब्जी बना करके विशेष रूप में बवासीर में लोग बाग प्रयोग में लेते हैं। इसको अत्यंत शुभ माना जाता है, शुभ वृक्षों में इसकी गणना होती है। वैसे जो इसका फल कुछ इस तरह से लगा होता है और काफ़ी जहाँ होता है वो अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। इसका फल अत्यंत प्रिय होता है। इसके फल को पकने में कुछ लालिमा के तरह का दिखाई देता है पकने के बाद। जैसे सामने हमारे ये दिख रहा है, छोटे छोटे फलों की सब्जी बनाई जाती है। बड़े फलों में ऐसा देखा जाता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए छोटे फलों को ही सब्जी बनाने के लिए प्रयोग में सब लोग बाग लिया करते हैं। वैसे जनरली ये पेड़ अत्यंत हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। हम देख रहे हैं सामने ये फल लगा हुआ है। मोटे तनाव पर भी फल काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं और इस तरह से ये मोटे तना पर लगा हुआ फल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, फलों से लदा हुआ। इस प्रकार से ये बड़ा विशालकाय गूलर का पेड़ सामने दिख रहा है। तो ये अत्यंत शुभ वृक्ष गूलर, जिसको कि साइंटिफिकली फिकस रासोमोसा नाम से जानते हैं। इसको कहीं कहीं पर देव वृक्ष भी माना जाता है और वह मान के इसकी पूजा की जाती है। इसके फल अभी अभी हम तोड़ के लाए। ये पके हुए कुछ फल हैं इसमें और कुछ कच्चे हैं। छोटे छोटे जो हैं उनकी सब्जी हम बनाएंगे और इसकी सफाई करेंगे। सबसे पहले साफ़ करने के बाद जो कि सब्जी के लिए तैयार किया गया, ये कुछ इस तरह से छोटे जो फल होते हैं उसमें कीड़े इत्यादि नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन्हीं को हम प्रयोग में या सब्जी के लिए प्रयोग में लेते हैं। और इस तरह से जो पके वाले हैं या बड़े जो फल होते हैं, बड़े फलों में काट के ऐसा पाया जाता है कि इसमें बड़े वाले में कीट इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बड़े फलों को हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि बड़े फलों में इस तरह के कुछ कीट इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। ये बिटिल ही है, जिस तरह से लग रहा है ये छोटा सा कोई ये गूलर का फल ही है, लेकिन ये वास्तव में एक तरह से ये कीट है जो कि कोलियोप्टेरा का है। सबसे पहले बड़े फलों के बीजों को निकालें। इस तरह से कुछ इस फल में खास करके विटामिन B2 30.77%, आयरन 16.25%, कॉपर 11.11%, पोटेशियम 10.81%, मैग्नीशियम 8.33% और कैल्शियम 7.20% पाया जाता है। और ख़ास करके बवासीर में अत्यंत ही लाभदायक इसकी सब्जी मानी जाती है, इसीलिए पुराने समय के लोग भी इसकी सब्जी बना करके और बहुत ही चाव से एवं पसंद से खाया करते थे। सफाई एवं कटाई करने के बाद गूलर को हमने उबालने के लिए कुकर में रख दिया है। एक सीटी लगने के बाद इसको उतारेंगे। इसके पैरेलल हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें जो हम ये प्याज, जो लहसुन थोड़ा सा और एक तो अजवाइन एवं कड़ी पत्ता, इस वाले जो कढ़ाई में तेल गरम हुआ है इसमें हम डालेंगे और इस प्रकार से शुरुआत हम सब्जी की करेंगे। हल्दी, मिर्च और मसाला इस प्याज में डाल करके इसको फ्राई करेंगे जब तक कि तेल न छोड़ दे। और इस प्रकार से ये अपनी जो गूलर शुभ वृक्ष माना जाने वाला जो गूलर का वृक्ष है, देव वृक्ष भी कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है, इसको
खास करके हिंदू लोग बहुत पवित्र इस सब्जी को मानते हैं। उबलने के बाद इस बवासीर में अत्यंत लाभदायक सब्जी को फिर ये कुकर में थोड़ा सा ये प्याज जो हमने मसाले के रूप में रखा था उसको फिर इसमें हल्का सा उबाला, और उबालने के बाद दोनों को मिक्स किया, और इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा हमने अभी पानी भी मिलाना है। फ्लेवर के लिए मसाला एवं तेज पत्ता इसमें डालने के बाद ये एक सीटी कुकर का बजाएंगे और हमारे ये सब्जी गुलर की अभी बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरी हुई तैयार है। इस प्रकार से हमारी देव वृक्ष से के फल से बनी हुई सब्जी ये तैयार है। इसको चावल या रोटी के साथ उपयोग करें और पूरी तरह से एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।